बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। सृष्टि के मालिक की जिसकी सृष्टि जब से चली उस प्रभु के नाम की, उसी की जय भी जय होती रही। चलाने वाला भी वही, जय भी उसी की। जय को मेरे मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ महाकाल महादेव, सृष्टि को चलाने वाले, आपको शत शत बार बार जीवन में इस मानुष चोले में ही प्रभु जो आपने दे रखा है, वो कृपा और वो शक्ति बनाए रखना कि हर समय आपका नाम ही सिमरन करता है। प्रभु वो कृपा और वो शक्ति दे रखना मेरे महादेव, जहाँ के मालिक, कृपा बनाए रखना। ये प्रभु मेरे मन का भाव है, प्रयास भी कर रहा हूँ और चाहता भी उस मंजिल तक पहुँचाओगे तो आप। इंसान तो रूपरेखा बनाने का प्रयास करता है, जब आपका आशीर्वाद दर्शन शक्ति आपकी मिल जाए तो मंजिल करीब नजर आती है। जहाँ मालिक आपसे ही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि मालिक भी आप कर भी आप ही सकते हो, करवा भी आप ही सकते हो कि सारा भारत विश्व में एक नई शुभ संकेत आशीर्वाद सारे भारत सारे विश्व को दे। भारतवासी जागने का उनका लक्ष्य यही हो कि हमारा भगवान एक, इस भावना से जगाना। जब 1 अरब 1.25 अरब के करीब जो सारा भारत है, 1 अरब तो एक धर्म तो सारा एक ही था, ये तो बांट दिया बांटने वालों ने। पर जो बट गए हो, कम से कम एक धर्म के तो एक जगह पर रहो, वो तो ना बांटो। वो बांटने वालों को भी प्रभु कोई ऐसी सद्बुद्धि दो कि वो भी अपना अपना काम करे, व्यापार करे, केंद्र करे, भगवान का सीधा सिमरन करे। सबको यही करे, अपने भगवान को याद करो, माँ बाप की सेवा करो। हमारे पास भगवान नहीं है तो कर्म और भक्ति और शक्ति की है तो कुछ चमत्कार करके दिखा दो। आपने लाखों करोड़ों किसी के शिष्य भी होंगे, कोई ऐसे करोड़ों या लाखों वाला कोई ऐसा मिलकर कोई इकट्ठे ही होके कोरोना महामारी से मुक्ति दिला दो। नहीं दिला सकते, सारे मिलकर सबको यही तो संदेश दे दो, संकेत दे दो कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, इसी से कोरोना महामारी से मुक्ति पाओ। और सारे भारतवासियों भी, आप भी ऐसा ही प्रयास करें। सारे नेता भी मिलकर इसी कार्य की तरफ क्यों ना बढ़े, सारे ही नेता मिलकर ऐसे लक्ष्य की तरफ क्यों ना बढ़े। देश का जैसे प्रधानमंत्री अपने धर्म को और देश को लेके आगे चल रहा है, भावना सोच उसकी अच्छी है, मैं उसमें कभी गलती नहीं कहूंगा। बाकी होती है व्यापारियों को लगी है चोटें, लगी है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, घबराना भी नहीं चाहिए। वो गलती को एहसास करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। जो देश का काम हुआ, वही कश्मीर की वादियां, मैं बाबा अमरनाथ के दर्शन 9 बार किए। क्यों छोड़ा? उग्रवाद की वजह से तनाव रहता, जाते वक्त भी सिमरन करते जाना प्रभु का। और आज तक अभी तक ये भी उसकी कृपा रही मेरे महादेव की। माँ के दरबार गया तो तब भी पैदल, बाबा अमरनाथ के पास गया तब भी पैदल। मैंने 2-3 बार वैष्णो देवी माँ का बनाया रूपरेखा कि मैं हवाई हेलीकॉप्टर वहां से ट्रेन से उतरूं तो हेलीकॉप्टर पर जाकर जल्दी वापस आ जाऊं, उम्र के हिसाब से अब सिर्फ आम जान कर लूं। पर माँ ने भी वो कहा नहीं, उस दिन हेलीकॉप्टर नहीं हुआ, बरसात सी वजह से। दूसरी बार गए तो उस दिन गिर गया, उसके बाद मन बना लिया, पिछली अभी हो के आया मैं 13 मार्च को। तो मेरे महादेव, माँ ने कहा नहीं पैदल ही आओ, तो फिर मन बना लिया नहीं जाऊंगा किसी चीज में, पैदल ही चलना। जय माता करते करते सब सुबह ठीक 7:30 बजे चढ़ाई शुरू की और रात्रि 10 बजे दर्शन करके माँ के कटरा ही वापस आके पहुंच के सो गए। वो करना, वही कश्मीर की वादियाँ, इतना सुंदर दृश्य कश्मीर, तो सारे संसार में कहीं भी घूमने चले जाओ आपको ऐसा सुंदर दृश्य कहीं नहीं मिलेगा। तो उग्रवादियों ने कैसा वातावरण बनाया कि देश के लोगों को वहां से उग्रवाद ने जन्म दिया। वहां के नेताओं ने ही हर चीज, गलत कार्य को नेता ही जन्म देता है।
उग्रवाद को जन्म दिया। वहां नेताओं ने उग्रवाद, किसी कोई भी गलत कार्य होगा सोच लेना पहले उसने नेता ने शुरू किया, और अच्छा भी करता तो कोई नेता ही करता, जैसा आपको प्रधानमंत्री ने। दिन पर दिन देश में जो 70 साल से जब से आजाद हुए 74 साल हो गए, जो आपको दिन पर दिन आपकी सुविधाएं, अब कहीं आने जाने में कहीं डर भय नहीं, कहीं भी कोई भी आदमी रात्रि को भी चलता था तो अपनी सेफ्टी नहीं समझता था। नक्सलवाद को जन्म देना, माफियाओं को जन्म देना, स्मगलरों को जन्म देना, स्मगलरों से मिलकर गलत काम करना। अपनी बीती बताता हूं, किसी की नहीं, मेरे साथ जीवन में बीती है। मेरा वाइन का बिजनेस हो, मैंने उस शहर के जिस स्टेट अपने कस्बे के जब रेवेन्यू दिया हो, वाइन का बिजनेस लिया हो, नजायज फरोशों के साथ नेता मिल जाते हैं और नेता ही करवाते हैं, क्योंकि वहां से उसको अलग से पैसे मिलते हैं। हर जगह देश में ये नशीला जो विदेशों से आकर अपने देश के अंदर आता है, वो बहुत खतरनाक और बड़ा जुर्म होता है। वो सारी उसमें टीम ऊपर से लेके नीचे तक, नेता से लेके नीचे तक इन्वॉल्व होता है, तब कोई गलत कार्य होता है। आप सभी ईमानदार के प्रयास कर रहे हो, मेरे देश का प्रधानमंत्री भी, हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी, श्री अनिल विज जी भी, जो मेरे हरियाणा के जो मैं पास देख रहा हूँ, योगी जी भी हैं बहुत, सेंटर में भी बहुत हैं। पर कहते हैं कई बार ना देश चलाने का ईमानदारी का लक्ष्य तो है, करना भी चाहते हैं ईमानदारी से सारे, पर भ्रष्टाचार में भी स्लिप कर रहे हैं, वो नहीं काबू आ रहा। आप जनता से जब तक सीधा अपना संपर्क तालमेल नहीं रखोगे, वो आपको उसके दुख की बात सुनने का नहीं होगा, एक पे भरोसा रखोगे, जनता की भी सुनो वो क्या कहती है, उसके साथ क्या बीतती है। किसी के पूछने का दम हो तो मैं अभी भी इसी दिनों की भी बता सकता, पर कहाँ मैं, कोई सुनने वाला तो नहीं। लाइनों में जाके कहाँ जाके, इससे तो छोड़ता है, एक दिन यहाँ मिलने में लाइन में लगेगा, एक दिन वहां लगेगा, देगा दफा करो जान छुड़ा। कैसा सिस्टम, वो दबदबा नहीं, वो सिस्टम नहीं है, ना बीच में, ना उधर ना इधर, ना वो कुछ ना ये कुछ, वो बीच में ही आदमी लटक जाता है। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें, कोरोना महामारी के लिए सारा भारत मिलकर, हम सारे मिलकर प्रयास करें, जहाँ के मालिक से प्रार्थना करें। मैं शिव वंदना प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रभु संसार भी, भारत भी जागे, संसार को भी जगाए और भारत को विश्व में उज्जवल बनाए, कोरोना महामारी से मुक्ति पाए। इस भाव के साथ शिव वंदना प्रभु से प्रार्थना करने जाओ। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रकारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरे अपरंपार, कर बांधे हम खड़े नमन करे सविकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कार्य साथ रहे संवेद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्ष चंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को दे में भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आग पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्हें सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत हैं शिव शंकर भगवान।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करो। आज से कुछ वर्ष पहले आप 11-12 से देखते रहे होंगे आरक्षण नहीं था, वो जनता को बेवकूफ बना के अपनी कुर्सियों को अपने जात पात पे लड़ाकर उस आरक्षण की रूपरेखा बनाकर की किन्होंने बनाई? जनता ने नहीं बनाई। मत सोचना जनता ऐसे चक्रों में पड़े, नेता आगे लगते हैं, वो दौलत फेंकते हैं, करो ये काम करो, मेरी जात की, मेरी बिरादरी के बांटने वाले वोट बांटते रहते। गरीब हो, कोई हो, किसी कास्ट का हो, उसको सहारा मिलना चाहिए, देना चाहिए। ये नहीं एक के 100% नंबर हो और 40 वाला कहे मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं, नहीं। उसकी योग्यता के अनुसार उसका मकान, दुकान, हर चीज, जो चीज दे सकते हो, पढ़ाई भी फ्री कराओ, पर नंबरों में उसका समझौता मत करो। अकल से समझौता पैसों में मत बेचो, अपनी कुर्सी के लालच में मत बेचो। मेरे ऑफिस में ही जब मेरा वाइन का बिजनेस था, मेरे पास अच्छी टीम काम करती थी, अच्छी टीम थी। तो क्या जिसको अकल नहीं, जिसके नंबर परसेंटेज नहीं हो, दमदार नहीं है, मैं उसको सीनियर बना दूंगा? नहीं बनाऊंगा। जिसके नंबर परसेंटेज बिजनेस के प्रति, इसकी चलाने की योग्यता लगती है, इसका ध्यान बिजनेस की तरफ है, ईमानदार है, आगे बढ़ा सकता है, मैं उसी को ही बनाऊंगा, वहां समझौता नहीं करूंगा। मुझे याद आ गई अपने प्यारे दोस्त, मेरे बड़े भाई श्री RC शर्मा, DBI CBI डायरेक्टर भी रह चुके हैं और वो कॉलेज के भी चेयरमैन, सेक्रेटरी भी रहे। तो उनसे कभी भी कोई काम की बात करनी तो कहना, मनोज जी परसेंटेज नंबर अच्छे हों तो उसका कार्य जरूर होगा। किसी नंबर कम वाले को मैं कॉलेज या किसी जगह किसी की पोस्टिंग या कोई काम नहीं करूंगा। ईमानदार पूछेगा, ऐसे ऑफिसर भी, ऐसे नेता भी आपको देश का प्रधानमंत्री ईमानदार मिला। मेरे महादेव कृपा करना, इसी पालकी से जन्म लिया हुआ ऐसे आरक्षण को जन्म जिन लोगों ने दिया, देश को बांटने की योजना रहती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी कहां पैसे देके बैठाए रखते हैं, कहां कभी लेडीज को आगे करे रखते हैं। वो किस लिए? बांटते रहते, अंदर पीछे बैकग्राउंड कहीं और निकलेगी। कोई भी घटना घट रही है, कहीं रूपरेखा और निकलेगी। जैसे आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, हर जगह रूपरेखा का कहीं एंगल कहीं और होता है। और मेरे महादेव कृपा कर, इसी तरह ही भारत सारा एक हो, एक ही भारत माँ के सारे सेवक हो, सारे भारत माँ में रहते हो और सबका एक जैसा ही कानून कायदा क्यों ना हो। किसी धर्म को कैसा, किसी को कैसा, किसी के 2 बच्चे हों, किसी के 20 बच्चे हों, ऐसा क्यों? सबके साथ एक जैसा कानून, एक देश एक कानून। धर्म देश तभी आगे बढ़ते हैं। मेरे महादेव कृपा करना, कृपा और शक्ति बनाए रखना। मेरे देश के प्रधानमंत्री के अच्छे लक्ष्यों की तरफ जो जा रहा है, वो शक्ति बनाए रखना और व्यापारियों का ध्यान जरूर रखना। मत सोचना मैं बार बार क्यों कहता हूं, मुझसे महादेव निकलवाते हैं, कहीं स्लिप कर चुके हैं। उस गलती को सुधारें, आगे बढ़ें, व्यापार आगे बढ़ेगा, बेरोजगार खत्म होगा। बेरोजगारियों को भत्ते नहीं बांटने पड़ेंगे, उनके लिए 2, 4, 10 हजार हिंदुस्तान में लोग नहीं लगाने पड़ेंगे। जाओ उनको खातों में पैसे डालो, वो खुद ढूंढेंगे, वो भी कितना पैसा बचे। मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए हम सारे भारतवासी मिलकर महादेव देवों के देव से प्रार्थना करें, वंदना करें कि कोरोना महामारी से मुक्ति पाए, व्यापार भारत विश्व में उज्जवल हो रहा, सारे एक भगवान एक छत के नीचे आ जाए। जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को ना
एक उंगली से उठाया था, बाकी सारे उस छत के नीचे आ गए थे। तो सारे आप भी सोचो, भगवान हमारा है क्या, उस छत के नीचे एक सारा भारत एक छत के नीचे आ जाओ, संसार तुम्हारे को नमन करेगा। याद रखना, तुम एक जगह पर खड़े दिखाई दोगे। तो बांट बांट के, किसी ने कहीं मकान लेके, कहीं कुछ करके, कोई स्थान खोल के दाएं बाएं इतवार संडे बांट रखे हों, सबको एक ही संकेत दो कि जहां का मालिक एक। माता पिता की सेवा करो, भारत माँ की सेवा करो। आए हो जैसे देश के जवान अपने देश के लिए जान देते हैं, नेताओं और बाकी भी समझदार बनो, अपने भगवान को और अपने भारत माँ को पहचानो, उसकी सेवा की तरफ लक्ष्य रखें। मेरे महादेव कृपा करना, शिव प्रभातरी को लाइक करना, शेयर करना। आपको इसमें मेरे देवों के देव, मेरे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग, सारे भारत के तीर्थों के सुंदर से सुंदर आपको श्रृंगार और एनर्जी, ऊर्जा, उसकी आत्मा, आत्म बल, आत्मविश्वास आपका उसको देखने से मिलेगा। शिव प्रभातरी को ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक व्यापारियों के लिए और जो तनाव सरकार के बीच में हर समय बना हुआ है, हो सकता मैं कहीं गलत हूं, पर मेरा सुझाव कि हर चीज को 24 घंटे ओपन करो और बाजारों के रास्ते बिल्कुल साफ, कहीं ट्रैफिक जाम ना। ट्रैफिक जाम से मोटरसाइकिल होते हैं हम सारे, एक दूसरे को बिल्कुल, जब जाम होता है 5 मिनट 10 मिनट का 15 मिनट का, तो एक दूसरे को छूना पड़ता है, पास पास स्कूटर चिपकी होती है। कोरोना महामारी का सबसे बड़ा कारण यह है ट्रैफिक जाम, और उसमें भाव से लोगों को, जो सड़कों में गाड़ियां, उसमें हम भी गलतियां करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। जब सजा मिलेगी तो गलतियां क्यों करें? कठोर सजाएं हो, जो लक्ष्मण रेखाएं खींची उससे आगे उल्लंघन कर रहा है, गाड़ियां खड़ी करके बीच में चले जाते हैं, उनके ऊपर उनका कठोर कार्रवाई हो ताकि गाड़ी कोई ऐसे खड़ी ना। मेरे महादेव कृपा करना, कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं, भारत को विश्व में उज्जवल बनाएं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।